बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं रिकर्जन। रिकर्जन में हमारे पास पहली डेफिनेशन है रिकरेंस रिलेशन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आ रिकरेंस रिलेशन फॉर द सीक्वेंस ए एन। अगर सीक्वेंस की एन टर्म को उससे पिछली टर्म्स की मदद से डिफाइन करके एक इक्वेशन बना दी जाए तो इस इक्वेशन को कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। और रिकरेंस रिलेशन फॉर द सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एन कोई भी सीक्वेंस है। अगर एन टर्म को कर्ली ब्रैकेट में क्रॉस कर दिया जाए तो वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है। इज एन इक्वेशन इन विच वी एक्सप्रेस ए एन in terms of one or more of the previous terms of the sequence। जैसे हमारे पास सीक्वेंस है ए एन, अगर इसको इससे पिछली एक से ज़्यादा टर्म्स की मदद से डिफाइन करके इक्वेशन बनाई दी जाए तो उसे क्या कहते हैं रिकर्जन रिलेशन। जैसे हम ए एन को इस तरह डिफाइन करवाएं, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू। ए एन क्या सीक्वेंस की एन टर्म ए एन माइनस वन उससे पिछली टर्म होगी ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन से पिछली टर्म होगी। फॉर एन इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू 7। अब ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को क्या कहेंगे रिकरेंस रिलेशन। अब हमें यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है कि ये जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है इसकी ए नॉट वाली टर्म क्या है 3 और ए वन की वैल्यू क्या है 5। हमने फाइंड करना है A3, A4, A5। ये जो सीक्वेंस हमने बनानी है उसकी पहली टर्म 3 है। यहाँ पे पहली टर्म ए नॉट से स्टार्ट हो रही है, उसकी दूसरी टर्म जो है वो 5 है। हमने A3, A4, A5 फाइंड करना है। ए नॉट ए वन की वैल्यू हमें दी गई है, A2 की वैल्यू होगी तो हम इस रिलेशन से क्या कर सकते हैं A3, A4, A5 फाइंड कर सकते हैं। जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है उसके इक्वेशन का नाम दे दें ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू। इसमें एन की जगह वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दें। हमने फाइंड तो A3 करनी है लेकिन A3 में A2 भी यूज़ हो रही होगी तो पहले A2 फाइंड करते हैं। A2 फाइंड करने के लिए यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर दें। पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। A2 यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 1। यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे 2 माइनस 2 0। A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू हमें गिवन है 5 माइनस ए नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 3। A2 इज इक्वल टू 2। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। n की अगली वैल्यू पुट कर दें। पहले हमने n की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रही थी 2 से। पहले हमने n की जगह 2 पुट किया, फिर n की जगह 3 पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 3 पुट कर दें। A3 इज इक्वल टू यहाँ पे n की जगह 3 पुट करेंगे A2, यहाँ पे n की जगह 3 पुट करेंगे A1। A2 की वैल्यू 2, A1 की वैल्यू 5। A3 इज इक्वल टू -3। अब A4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे n की जगह 4 पुट कर दें। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। A4 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू -3 माइनस A2 की वैल्यू 2। A4 इज इक्वल टू -5। n की जगह A5 फाइंड करने के लिए यहाँ पे n की जगह 5 पुट कर दें। पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। A5 इज इक्वल टू यहाँ पे n की जगह 5 पुट करेंगे तो A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू -5 माइनस A3 की वैल्यू -3। -5 प्लस 3 A5 इज इक्वल टू -2। रिकरेंस रिलेशन से आप सीक्वेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। आप जो सीक्वेंस बनेगी उसकी पहली टर्म क्या होगी 3, ए नॉट 3, फिर A1 की वैल्यू 5, फिर A2 की वैल्यू 2, A3 की वैल्यू -3, A4 की वैल्यू -5, A5 की वैल्यू -2।
तो ये जो रिलेशन है जिसमें nth टर्म को उससे पिछली दो टर्म्स an-1 और an-2 की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है, इस रिलेशन को क्या कहते हैं? रिकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास रिकरेंस रिलेशन डिफाइन है, an इज इक्वल टू an-1 माइनस an-2 प्लस an-3। जो पिछला रिकरेंस रिलेशन था उसमें उससे पिछली दो टर्म्स यूज़ की गई थी। an अगर इससे पिछली टर्म होगी तो वो क्या होगी? n में से 1 माइनस करते जाएं, n-1। इससे पिछली टर्म यहाँ से 1 माइनस कर दें तो -2। इससे पिछली टर्म देखनी है तो इसमें से 1 माइनस कर दें, n-3। तो an जो है वो अपनी से पिछली तीन टर्म्स an-1, an-2, an-3 की फॉर्म में डिफाइन है। अगर n टर्म अपनी से पिछली एक से ज़्यादा टर्म्स की फॉर्म में डिफाइन हो, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स की फॉर्म में डिफाइन होगी तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे? रिकरेंस रिलेशन। इस रिलेशन में उससे पिछली एक भी टर्म्स आ सकती हैं और एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं। जो पहले हमने पिछली एग्जांपल में डिफाइन करवाया है उसमें n टर्म का रिलेशन अब उससे पिछली दो टर्म्स की फॉर्म में था, यहाँ पे उससे पिछली तीन टर्म्स यूज़ हो रही हैं। जब उससे पिछली तीन टर्म्स यूज़ हो रही हैं तो हमें तीन वैल्यूज़ भी दी गई हैं। उसमें पिछली दो टर्म्स की फॉर्म में थी तो इनिशियली हमें दो कंडीशंस दी गई थी, 2 पॉइंट्स a0 और a1 की वैल्यू दी गई थी। यहाँ पे जो रिलेशन है वो अपने से पिछली तीन टर्म्स की वजह से डिफाइन है, तो तीन वैल्यूज़ हमें गिवन है a0, a1, a2। a3 और a4 फाइंड करने के लिए यहाँ पे n को रिप्लेस कर दें 3 और 4 से। गिवन डैट हमारे पास गिवन रिलेशन क्या है? an इज इक्वल टू an-1 माइनस an-2 प्लस an-3। n की जगह a3 फाइंड करने के लिए n की जगह 3 पुट कर दें, क्योंकि a0, a1, a2 की वैल्यू गिवन है तो नेक्स्ट a3 ही फाइंड होगा। पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। a3 इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1 2, यहाँ पे n की जगह 3 पुट करेंगे 3 माइनस 2 1, यहाँ पे n की जगह 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3 0। a2 की वैल्यू गिवन है -1 माइनस a1 की वैल्यू गिवन है 3/2, a0 की वैल्यू गिवन है 1/2। एलसीएम ले लें 2 माइनस 3 प्लस 1। a3 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2, a3 इज इक्वल टू -2। a4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 4 पुट कर दें। पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। a4 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 प्लस a1। a3 की वैल्यू -2 माइनस a2 की वैल्यू -1 प्लस a1 की वैल्यू 3/2। -2 प्लस 1 प्लस 3/2 -1 प्लस 3/2। एलसीएम ले लें 2 -2 प्लस 3, a4 इज इक्वल टू 1/2। तो अगर रिकरेंस रिलेशन गिवन हो तो आप उसको यूज़ करके सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें सीक्वेंस की पहली तीन टर्म्स a0, a1, a2 गिवन थी, a3 और a4 फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है? रिकरेंस रिलेशन को यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। अगर रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन चेक करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अ सीक्वेंस इज कॉल्ड a sequence is called solution of recurrence relation if its terms satisfy the recurrence relation। अगर जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी? रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड एग्जांपल है, डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस an, इसकी n टर्म कैसे डिफाइन है? 3n की फॉर्म में। यहाँ पे n हम क्या उठा सकते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू 1 ये यूज़ की जा सकती है इस सीक्वेंस की n टर्म के लिए। हमने चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस an इस रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो सीक्वेंस an की n टर्म इस तरह से डिफ़ाइन की गई है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। जब हम an-1 an-2 की वैल्यू पुट करें तो राइट हैंड साइड किसकी इक्वल होनी चाहिए?
लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हमारे पास nth टर्म डिफाइन की गई है सीक्वेंस की 3n। जब हमने यहाँ पे इस रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करना होगा तो हमने an-1 और an-2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। an-1 और an-2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब an-1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे n को रिप्लेस कर दें n-1 से, रिप्लेस राइट हैंड साइड ये रिकरेंस रिलेशन देख लें, इसमें कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, an-1 an-2। an की वैल्यू हमारे पास डिफाइन है, an-1 और an-2 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो पहले हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं। an-1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए n को रिप्लेस कर दें n-1 से, n को रिप्लेस करेंगे n-1 से तो यहाँ पे भी n को रिप्लेस कर दें n-1 से। इसकी वैल्यू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें 3n-3। an-2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए n को रिप्लेस कर दें n-2 से, रिप्लेस n बाय n-2 इन इक्वेशन नंबर 1। an-2 इज इक्वल टू 3 इंटू n-2 3n-6। अब जो रिकरेंस रिलेशन है उसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करें। राइट हैंड साइड क्या है रिकरेंस रिलेशन की, 2an-1 माइनस an-2। 2an-1 की वैल्यू 3n-3 माइनस an-2 की वैल्यू 3n-6, 6n-6 माइनस 3n प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 से कैंसिल, 6n-3n 3n। हमने राइट हैंड साइड चेक की, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया है 3n, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल है, an की इक्वल। इक्वेशन 1 से देख लें 3n हमारे पास किसकी इक्वल है, an की इक्वल, तो 3n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं an। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हमने रिकरेंस रिलेशन की राइट हैंड साइड उठाई, 2an-1 माइनस an-2, उसका आंसर क्या आ गया है an, और an हमारे पास यहाँ पे क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है an इक्वल टू 3n, इसके लिए ये जो रिकरेंस रिलेशन है इसकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सीक्वेंस इस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन है। दिस शोज दैट an इक्वल टू 3n is a solution of recurrence relation। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास nth टर्म डिफाइन है, हमने nth टर्म को यूज़ करके a0 a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो ब्रैकेट है ये किसकी है, फ्लोर फंक्शन की, और ये किसकी ब्रैकेट है, सीलिंग फंक्शन की। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास nth टर्म किस तरह से डिफाइन है, फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2। जब हमने a0 फाइंड करना है, ये जो ब्रैकेट है इस तरह की, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, फ्लोर फंक्शन को, और ये जो इस तरह की ब्रैकेट है ये किसको, जैसे आपने ब्रैकेट फंक्शन पढ़ा हुआ है, ब्रैकेट फंक्शन के ही ये दो टाइप्स हैं, एक क्या है फ्लोर फंक्शन और दूसरा सीलिंग फंक्शन। एग्जांपल से ही चेक करते हैं कि फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन हमें किस तरह का आंसर देते हैं। जो पहला पार्ट एग्जांपल का उसमें nth टर्म किस तरह से डिफाइन है, फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2। जब a0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो n की जगह 0 पुट कर दें। मतलब इन चारों की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें nth टर्म में n की जगह 0 1 2 और 3 पुट करना पड़ेगा। पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 0 पुट करेंगे तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 0/2। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 0, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर का फ्लोर फंक्शन भी वो खुद होगा और ब्रैकेट फंक्शन वो सीलिंग फंक्शन भी वो खुद होगा और फ्लोर फंक्शन भी खुद हो जाएगा। तो a0 की वैल्यू 0। अगली टर्म a1 फाइंड करने के लिए n की जगह 1 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। 1 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 0.5। अगर यहाँ पे कोई इंटीजर आता है तो उसका सीलिंग और फ्लोर फंक्शन वो इंटीजर खुद होगा
और अगर नॉन इंटीजर आता है तो आप देख लें कि वो नॉन इंटीजर किन दो इंटीजर्स के दरमियान है। जिन दो इंटीजर्स के दरमियान होगा सीलिंग फंक्शन में उसमें से बड़ा इंटीजर आ जाएगा और फ्लोर फंक्शन में उसमें से बड़ा इंटीजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास किस 0.5 का क्या आ रहा है, फ्लोर फंक्शन। 0.5 को रियल लाइन में देख लें कि वो किसके दरमियान है। 0.5 0 और 1 के दरमियान होगा। 0.5 किन दो इंटीजर्स के दरमियान में आ रहा है, 0 और 1 के दरमियान। अब अगर 0.5 पे फ्लोर फंक्शन होगा तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, 0.5 जिन दो इंटीजर्स के दरमियान है फ्लोर फंक्शन में उसमें से छोटा इंटीजर उठाएंगे और सीलिंग फंक्शन में बड़ा इंटीजर उठाएंगे। अब 0.5 0 और 1 के दरमियान आ रहा है और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन में छोटा इंटीजर यूज़ करते हैं। 0.5 0 और 1 के दरमियान है और 0 और 1 में छोटा इंटीजर कौन सा है, 0। तो इसके फ्लोर फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, 0। A1 की भी वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे, 0। अब A2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए n की जगह 2 पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। A2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर का फ्लोर और सीलिंग फंक्शन वो खुद। यहाँ पे फ्लोर फंक्शन चल रहा है तो 1 का फ्लोर फंक्शन 1 खुद। A2 की वैल्यू 1। n की जगह 3 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। n की जगह 3 पुट करेंगे। A3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 को 2 पे डिवाइड कर लें। 1.5 किन दो इंटीजर्स के दरमियान होगा, 1 और 2 के दरमियान में। क्योंकि फ्लोर फंक्शन है तो 1 और 2 में से छोटा इंटीजर क्या है, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। A3 की वैल्यू 1। अब हम एग्जांपल का सेकंड पार्ट देखते हैं। एग्जांपल का सेकंड पार्ट हमारे पास है an इज इक्वल टू फ्लोर फंक्शन ऑफ n/2 प्लस सीलिंग फंक्शन ऑफ n/2। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसमें n की जगह 0 पुट कर दें, पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। n की जगह 0 पुट करेंगे। A0 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0। 0 इंटीजर है, उसका फ्लोर फंक्शन भी 0, उसका फ्लोर फंक्शन भी 0 और सीलिंग फंक्शन भी 0। तो A0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फिर n की जगह 1 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। n की जगह 1 पुट करेंगे। A1 1/2 प्लस 1/2, 1 को 2 पे डिवाइड करें, 0.5 0 और 1 के दरमियान है। ये कौन सा फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन में हम देखेंगे 0.5 0 और 1 के दरमियान है तो 0 और 1 में से छोटा इंटीजर कौन सा है, 0। तो फ्लोर फंक्शन में कौन सा इंटीजर उठाएंगे, 0। 0.5 0 और 1 के दरमियान है और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन। 0 और 1 में से बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो 1। 0 और 1 में से बड़ा इंटीजर 1 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर सीलिंग फंक्शन है तो जिन दो इंटीजर्स के दरमियान में नॉन इंटीजर आएगा उनमें से बड़ा इंटीजर उठा लें। 0.5 क्योंकि नॉन इंटीजर है तो इसका जब हम सीलिंग फंक्शन देखेंगे तो 0.5 0 और 1 के दरमियान है, बड़ा इंटीजर 1 है तो इसका सीलिंग फंक्शन क्या बन जाएगा, 1। n की जगह 2 पुट कर दें। A2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 इंटीजर आ चुका है। इंटीजर का सीलिंग फंक्शन भी फ्लोर फंक्शन भी वो खुद और सीलिंग फंक्शन भी वो खुद। n की जगह 3 पुट कर दें। A3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 को 2 पे डिवाइड करें, 1.5 1 और 2 के दरमियान में है तो फ्लोर फंक्शन में 1 और सीलिंग फंक्शन में 2, 1 + 2 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास रिकर्सिव रिलेशन फंक्शन की फॉर्म में है f ऑफ n + 1। किस तरह से डिफाइन है, f ऑफ n + 2 की फॉर्म में। f ऑफ n + 1 इज इक्वल टू f ऑफ n + 2। f ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है 1। हमने f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करनी है।
एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए n की जगह 0, एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए n की जगह 1 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए n की जगह 2 पुट कर दें। पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। n की जगह 0 पुट करें, 0 + 1 1, एफ ऑफ 0 + 2, एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 + 2, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 3। अब n की अगली वैल्यू पुट कर दें। पुट n इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1। n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 2, एफ ऑफ 1 + 2, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3, 3 + 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। n की अगली वैल्यू पुट कर दें। पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। n की जगह 2 पुट करें, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 + 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5, 5 + 2, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 7।